नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर कृपा करें हम सबका नव वर्ष, हम सबका जीवन खुशियों से, आनंद से भरा रहे। तो बात भैया 2017 की है, इसलिए 2017 के 17 अचूक उपाय लेकर हम हाजिर हैं और आपको बताएंगे कि 2017 में वो कौन से 17 उपाय हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि 2017 आपके लिए बेहतर हो तो हर एक उपाय आपके लिए बहुत कीमती होगा। ये 17 उपाय पूरे साल को बदल देंगे। तो इस इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण विषय की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। वर्ष 2017 सूर्य का वर्ष है, इसलिए 2017 में लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। खासतौर से जिस टेबल पर आप लिखते हैं, जिस टेबल पर आप काम करते हैं, अगर वो लकड़ी का हो, कुर्सी आपकी लकड़ी की हो तो बेहद अच्छा होगा। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको पद प्रतिष्ठा में लाभ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2017 के 17 महत्वपूर्ण उपायों की। सबसे पहला उपाय, इस साल अगर आप सफलता चाहते हैं, इस वर्ष अगर आपको सफलता की कामना है तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। और जल अर्पित करने के बाद ओम आदित्याय नमः का जप भी कर लीजिएगा। ऐसा करने से पूरा वर्ष आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। दूसरा उपाय, 2017 का दूसरा उपाय क्या है? करियर की अगर आप बेहतरी चाहते हैं, आप चाहते हैं इस साल में आपका करियर बहुत अच्छा हो, करियर में सफलता मिले, तो मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, राइट या लेफ्ट हैंड में किसी में भी एक स्टील का छल्ला पहनिएगा, लोहे का नहीं, एक स्टील का छल्ला पहनिएगा। और हर शनिवार को सरसों के तेल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को पूरे साल करिएगा। आप देखेंगे करियर में आपको गजब का सुधार होगा, करियर में गजब का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वर्ष 2017 का तीसरा महत्वपूर्ण उपाय, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपको आकस्मिक धन का लाभ हो, अचानक थोड़े थोड़े ही सही लेकिन पैसे मिलते रहें, बृहस्पतिवार के दिन बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठ बहाइएगा। हर महीने में एक बृहस्पतिवार को करना भी बहुत होगा आपके लिए। ऐसा करने से आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा, लेकिन याद रखिए बृहस्पतिवार को भूल कर भी नॉनवेज मत खा लीजिएगा, वरना उपाय शून्य हो जाएगा। 2017 का चौथा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन इस साल सुखी रहे, आपको संपन्नता मिलती रहे, जीवन की मुश्किलें दूर होती रहें, तो इस साल घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर घंटियां जरूर लटकाइए। घंटियां वैसे तो कोई भी हो सकती हैं, मैं विंड चाइम की बात नहीं कर रहा, मैं घंटियों की बात कर रहा हूं। घंटियां कोई भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये घंटियां मिट्टी की हों तो मजा आ जाएगा, आपको फायदे होंगे, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती रहेगी। 2017 के 4 उपाय हो चुके हैं, बाकी के उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, संतान पक्ष को लेकर चिंताएं आपकी दूर होंगी और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। वृष राशि, सेहत में तमाम तरह की समस्या आ सकती है, ध्यान रखें। अगर अविवाहित है तो विवाह के मामलों में फायदा हो सकता है। अचानक यात्रा की संभावना बन रही है, यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा पर चले जाइए। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचकर रहना चाहिए। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी जिसका लॉन्ग टर्म फायदा आपको करियर में मिल सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं 2017 का 5वां उपाय। इस साल घर में और घर के बाहर ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। पार्क में, सड़क पर, अपने घर में, बालकनी में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए
और बच्चों को चॉकलेट बांटते रहिए। आप देखेंगे घर में लगातार धन पूरे साल आता रहेगा। आप चाहते हैं कि आपके घर में फिजूल खर्ची ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, घर में कलह कलेश ना हो, तो क्या करेंगे? छठवां उपाय जानिए। इस साल फिजूल खर्ची को रोकने के लिए और घर में शांति के लिए कांच के बर्तनों का प्रयोग कम कर दीजिएगा। अगर इस साल कांच के बर्तनों का प्रयोग कम किया जाए तो फिजूल खर्ची भी कम होगी और घर में शांति भी बनी रहेगी। 2017 का 7वां उपाय, घर में बचत हो और बरकत हो, इसके लिए घर से सारे कूड़े कबाड़ और जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अनुपयोगी चीजें हैं, इनको पूरे साल आप हटाते रहिएगा। इनको इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें। और जिन जूतों का प्रयोग आप नहीं करते ना, उनको तो घर में बिल्कुल मत रखिएगा, वरना आपकी प्रगति रुक जाएगी। 2017 का 8वां उपाय, जिन लोगों को संतान की कामना है, जो चाहते हैं कि 2017 में उनको संतान हो जाए, ऐसे लोग घर के ड्राइंग रूम में, घर के लिविंग एरिया में सफेद गाय की या तो मूर्ति रख लें लाके या चित्र लगा लें। यकीनन इस उपाय से संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ 8 उपाय हुए हैं। 9 उपाय और भी हैं और एक से बढ़कर एक, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, यह संभावना दिख रही है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। जीवन साथी या भाई के साथ विवाद हो सकता है, ध्यान रखें। हालांकि धन की प्राप्ति आपको बहुत आसानी से होती रहेगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 44%। कन्या राशि, परिवार में विवाद हो सकता है और लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सेहत आपकी बिगड़ सकती है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 69%। 2017 के 9वें उपाय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है भावना कोहली ने। भावना कोहली की जन्म की तारीख है 30 मई 1983। जन्म का समय है 6:20 सवेरे। जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रही हैं कि इनके और इनके पति के बीच में आपसी झगड़े काफी हुए और उस चक्कर में पति ने इनको डिवोर्स देने के लिए मजबूर किया है। इनको कहते हैं कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये बहुत चाहती हैं कि शादी इनकी बच जाए, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन शादी बचाने के लिए वो तैयार नहीं हैं। 8 महीने से दोनों अलग अलग हैं। ये जानना चाहती हैं कि क्या ये शादी बचेगी, शादी टूटेगी, चलेगी, क्या होगा। वैसे इनकी इच्छा ये है कि शादी बच जाए, शादी चल जाए। भावना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सच ये है, ईमानदारी की बात ये है, जो विवरण आपने अपने पति का भेजा है उसके हिसाब से ये शादी नहीं चल पाएगी। क्योंकि आपके पति की कुंडली में एक तो जो इनकी स्थिति है, जो उनका व्यवहार और स्वभाव है, वो बड़ा वायलेंट है। अगर आपको भेज दें किसी उपाय से, कोई तरीका कर दें, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कितनी सुरक्षित रहेंगी और जीवन कितना बेहतर होगा। तो ये रिस्क ले नहीं सकते। दूसरा ये है कि आपके पति के जीवन में कोई और भी हो सकता है इस समय, इसीलिए वो शादी को कितना चलाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। और तीसरी बात यह है कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलिए, क्योंकि इस रिश्ते में सुख नहीं दिखाई देता। जबरदस्ती सुखहीन रिश्ते को ढोना बुद्धिमानी नहीं होती ना। तो इससे निकलिए बाहर, डिवोर्स दे दीजिए, इस रिश्ते से बाहर निकलिए। 2017 के आखिरी में या 2018 में किसी समय आपके सेकंड मैरिज की कोशिश करेंगे। आपका भविष्य फरवरी 2018 के बाद काफी अच्छा है, लेकिन इस रिश्ते के चक्कर में अगर आप लगी रहेंगी तो न डिवोर्स होगा, न विवाह चलेगा, जीवन ऐसे ही लटका रहेगा। अब जानते हैं 2017 का 9वां उपाय। अगर आप चाहते हैं कि 2017 में आपको कर्ज से मुक्ति मिले, तो पूरे साल हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइएगा। खासतौर से शाम के समय इसी साल आपको कर्जे से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। 2017 का 10वां उपाय, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आप विदेश जाएं, विदेश यात्रा की इच्छा है, तो घर के पश्चिम उत्तर के कोने में
नॉर्थ वेस्ट के कोने में नियमित रूप से धूप बत्ती जलाएं। ऐसा करने से विदेश यात्रा की जो संभावना है वो प्रबल होगी, वो मजबूत होगी। 2017 का 11वां उपाय, अगर आप चाहते हैं कि इस साल कोई संपत्ति आप खरीद सकें या इस साल कोई प्रॉपर्टी आप बना सकें, तो 5 मंगलवार हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिए। लेकिन याद रखिए, इस पान में सुपारी तंबाकू बिल्कुल नहीं रहेगा। सामान्य रूप से मीठे पान का बीड़ा बनवाइए और वो हनुमान जी के मंदिर में बैक टू बैक 5 मंगलवार अर्पित करिएगा। संपत्ति का लाभ आपको हो जाएगा। 2017 का 12वां उपाय, अगर आप चाहते हैं कि कोई मुकदमा आपका चल रहा है, कोई वाद विवाद है, इस साल वो समाप्त हो जाए, उससे छुटकारा मिल जाए, तो हर बुधवार को गणेश जी को दूब की माला अर्पित करें। कम से कम जनवरी से लेकर जून तक ये जरूर करें आप। बुधवार के दिन गणेश जी को दूब घास की माला अर्पित करें। ऐसा करने से अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, तो इस साल में हल हो जाएगा। अभी उपाय और भी हैं और बहुत सारे फायदे और भी दिखाई देंगे आपको, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं। तुला राशि, नए कारोबार की शुरुआत फिलहाल ना करें। धन का नुकसान हो सकता है और वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं आपके। धन का खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है। माता पिता का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 59%। धनु राशि, नए नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे। अधिकारियों का सहयोग हालांकि मिलेगा और धन का लाभ भी आपके साथ लगातार बना रहेगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 66%। अब जानते हैं 2017 का 13वां उपाय। 2017 में शिक्षा में सफलता चाहते हैं, कंपटीशन में सफलता चाहते हैं, तो चांदी जरूर पहनिएगा और सफेद रंग धारण अधिक से अधिक करिएगा। खासतौर से सफेद रंग का अगर एक रुमाल भी आप रेगुलरली रखें तो शिक्षा के मामले में, कंपटीशन के मामले में आपको सफलता जरूर मिलेगी। 2017 का 14वां उपाय, जिनकी कुंडलियों में सूर्य मजबूत है ना, उनको इस साल खूब सफलता मिलेगी। लेकिन जोश और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि सूर्य मजबूत होने वाले लोग इस साल निर्णय में गलतियां कर सकते हैं। 2017 का 15वां उपाय, जिनकी भी कुंडलियों में सूर्य कमजोर है उनको मुश्किल हो सकती है। इसके लिए वो हर रविवार को गुड़ और गेहूं का या केवल गुड़ का या केवल गेहूं का दान करते रहेंगे साल भर, ताकि किसी भी तरह के स्वास्थ्य की, सफलता की समस्या पैदा ना हो। 2017 का 16वां उपाय, इस साल हर व्यक्ति को एक तांबे या सोने का छल्ला अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में पहनना चाहिए रविवार के दिन। ऐसा करने से पूरे साल आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बनी रहेगी। और 2017 का अंतिम यानी 17वां उपाय, इस साल का जो रंग है वो लाल रंग है। इसका प्रयोग करने से आपको साल भर खूब सफलता मिलेगी। अगर आप लाल रंग के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, नहीं पहन सकते, तो लाल रंग का एक रुमाल पूरे साल अपने साथ रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 96%। कुंभ राशि, विवाह के योग बन रहे हैं। संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और शिक्षा में सफलता की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी आपको। वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा और नई नौकरी के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 72%। तो आज हमने बात की 2017 के
17 अचूक उपायों की, जिनका प्रयोग करके आप पूरे साल को सफलतादायक बना सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका वक्त बहुत खराब हो, आपको हर काम में असफलता मिल रही हो, कदम कदम पर आप असफल हो रहे हो, क्या करना चाहिए? एक काले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा करीब आप ले लें, अपने जूते या चप्पल की जो भी पहनते हैं उसको झाड़िए, उससे थोड़ी सी मिट्टी निकलेगी, वो उसमें डाल दें और कपड़े को चारों तरफ से लपेट दीजिएगा, बांधिएगा नहीं। इसके बाद कपड़े को किसी निर्जन स्थान पर, किसी सुनसान स्थान पर फेंक आइएगा और ये प्रयोग सूर्यास्त के बाद, सूरज ढलने के बाद किसी भी दिन एक बार करिएगा। इसको करने के बाद से जो जीवन का दुर्भाग्य है वो समाप्त होगा। जीवन में जो असफलताओं की लाइन लगी हुई है वो धीरे 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 समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।